अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। खैरपुर की बात करेंगे। अफसोसनाक वाकया है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। पानी की मोटर चोरी का मामला, एक इल्ज़ाम लगता है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग का ये सिलसिला 5 घंटों तक जारी रहता है और अब भी इतलात यही है कि इस मामले में लोग जख्मी भी हुए हैं, मामला कंट्रोल में नहीं आया है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जान बहक भी हो चुके हैं, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, जानते हैं समा के नुमाइंदे शफीक शर से। शफीक, बताइएगा क्या अब तक फायरिंग का ये सिलसिला जारी है? जी आफ्ताब, बिल्कुल ये गुज़िश्ता 5 घंटों से पीरकोट के कच्चे का इलाका है बिरादी जतोई, जहाँ पर मुसलसल ये फायरिंग जारी है। फायरिंग में ममनुआ बोर के जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे पर रॉकेट प्रोपेल्ड फायर जो है वो भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा देगर जितने भी ममनुआ बोर का भारी भरकम असलहा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नारे जो और मंगने जो बिरादरी में ये गुज़िश्ता रात को पानी की मोटर चोरी होने के मामले पर तसादुम शुरू हुआ था, जिसके बाद एक जो है कबीला दूसरे कबीले की तरफ है, जिससे तू तड़ाक से मामला जो है 5 अफराद से बढ़कर 6 अफराद की हलाकत तक ये पहुंचा है। 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जो है टीमें जो इलाके में मौजूद है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही है। पुलिस की भी भारी नफरी जो है कि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भारी भरकम असले इस्तेमाल की वजह से अंदर नहीं जा पा रहे। जख्मी और जो हलाक अफराद जितने भी हैं, उनकी लाशें और जख्मी अफराद वहाँ मौके पर तड़प रहे हैं, लेकिन उनको ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। इस सिलसिले में हमने सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। मजीद भी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे जानते रहेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया शफीक। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने JUI को शिद्दत पसंद जमात करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती होगा। हमारी गलतियों से खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जमात जीती जिसे ख़त्म होना चाहिए था। TLP या जमीयत उलमा इस्लाम के उभरने से पाकिस्तान नीचे जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात। TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। तो एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। हमारे MNA MPs कुछ नहीं है। JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है। PTI के लोगों को ज्यादा सीरियसली ये सोचना है। आज़ाद जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। तो एक तरफ PTI ये देख रही है कि मामला बिगड़े कहाँ पर, संभाले कैसे जा सकते हैं, और दूसरी तरफ उन पर तनकीद भी हो रही है। हम लीगी रहनुमाओं की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने लंदन के अखबार में शहजाद अकबर के जरिए स्टोरी लगवाई, मगर अब तक सबूत नहीं दे सके। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ मामले को लंदन की अदालत में चैलेंज कर चुके, मगर इस बार क्रिसमस की छुट्टियों को जवाब बनाया जा रहा है। आपने 3.5 साल इल्जाम लगाए, कोई सबूत ना दिया। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक स्टोरी प्लांट कराई थी डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर अपने टाउट के जरिए, जिसका नाम शहजाद अकबर है। उन्होंने कल कोर्ट में, जहां शहबाज शरीफ साहब उनको डेफेमेशन के सूट में लंदन हाई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं, वहां 5वीं एक्सटेंशन मांगी है। और 5वीं एक्सटेंशन में ये कहा जाता है कि क्रिसमस की हॉलीडेज आ गई हैं और क्रिसमस की हॉलीडेज की वजह से हम सबूत इकट्ठे नहीं कर सक रहे। तो चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी हो, चाहे वो डेली मेल की स्टोरी हो, बात सिर्फ एक कॉमन है, केसेस पे केसेस बनाए जाते हैं। अगर 3.5 साल में कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो इस करप्शन के खिलाफ सबूत नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया।
जिसकी कीमत भी चुकाना पड़ी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पीटीआई इंतखाबात के अगले मरहले में मजबूत होकर सामने आएगी। इमरान खान ने आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली की निगरानी खुद करने का ऐलान भी किया। फिलहाल तो नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। इस ऑडियो में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। उन्होंने कहा, देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट। बास टीवी चैनल्स का नाम लेते हुए मरियम नवाज ने कहा, उन चैनल्स ने तो सारे का सारा मामला कैसे उठाया। मीडिया टॉक के दौरान समा के नुमाइंदे ने ऑडियो भी सुनाई, सवाल भी किया, लेकिन जवाब शायद कोई बन ना पड़ा। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो टेप लीक हो गई। नई ऑडियो टेप में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान समा ने मरियम नवाज से ताज़ा ऑडियो लीक पर सवाल किया। उन्होंने जवाब टाल दिया। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल समा समेत दीगर न्यूज चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने से मुताल्लिक अपनी ऑडियो लीक को फखरिया अंदाज से कबूल किया था। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। नहीं, वो मेरी आवाज़। ये जवाब अब तक मरियम नवाज और नून लीगी रहनुमाओं का पीछा कर रहा है। बहरहाल वो आ गई है, अगर उसमें कोई गैर कानूनी बात उन्होंने की है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई इल्लीगल बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। शायद इसीलिए नून लीग ने मरियम नवाज को बोलने से पहले तोलने की पॉलिसी इख्तियार करवाना शुरू कर दी है। बस जी, आखिरी ना जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ साहब, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो बेधड़क बोलने के आदी हैं, अब वो भी तोल तोल कर बोलने लगे हैं। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ये सिर्फ ये बता दें कि मरियम साहिबा की तो ऑडियो है, अभी वो जवाब दे चुकी है। मैं ऊपर दाल के ऊपर क्या तड़का लगाऊं, जवाब हो गया इसका। इमरान खान की कारकर्दगी को दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। मरियम नवाज के हुकूमत पर लफ्जी वार कहा, आइंदा इंतखाबात में जो लोग पीटीआई का टिकट लेकर अवाम में जाएंगे उन्हें मशवरा है कि हेलमेट पहनकर जाना, क्योंकि अवाम गुस्से से भरी बैठी है। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना की जीत को अपनी फतेह भी करार दिया। साथ ही केपीके वालों से दरख्वास्त की कि नून लीग को भी मौका दीजिए। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, हेलमेट पहन के जाएं, हेलमेट पहन के जाएं। कि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। केपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त, गली गली महल्ले महल्ले से हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मौलाना साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद देती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे लगा कि ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। केपीके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। मैं केपीके के अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुस्लिम लीग नून को मौका दें और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी केपीके में रखें, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो अगले इलेक्शन में हेलमेट पहनकर कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के तंज पर जवाब, कहा
पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई की वजह से आपका दाव लगा। हम गलतियों से सबक सीखते हैं, आपकी तरह मुल्की इदारों और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात नहीं लगाते। उनका कहना था कि मरियम नवाज की नई ऑडियो के बाद बाज़ चैनल्स की गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। अगर दावा दुरुस्त है तो इन चैनल्स को पीटीआई से माजरत करनी चाहिए। कि जहां पर आपको वोट ना मिले वो आपका घर नहीं रहता, वो दूसरे का घर बन जाता है। आप ताने देती हैं अपने चचा मोदी की तरह कि आपको आपके घर में घुसकर मारा है। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई की जो डिफरेंट कैंडिडेट पीटीआई के ही वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नंबर आजमाते, उस वजह से आपका दाव लगा है। ये दुरुस्त है कि JUI को कुछ सीटें मिली हैं, वहां पर कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। हर मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप का मुहासबा भी करती है। आपकी तरह ना एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देती है, ना मुल्क के इदारों को गालियां देती है। नई ऑडियो आई है जिसमें आपने कहा है कि देखा मैंने किस तरीके से जियो टीवी और दुनिया टीवी जो है उसको मैनेज किया है और उन्होंने किस तरीके से सबक सिखाया है पीटीआई को। इन इदारों को आप बार बार बदनाम कर रही हैं। इन इदारों को या तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इन्होंने पीटीआई के खिलाफ जानबदारी नहीं की, और अगर जानबदारी की है तो फिर माजरत करनी चाहिए। आप इन इदारों के ऊपर है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की शिकस्त पर लीगी रहनुमाओं की तनकीद। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पीटीआई को गैर मामूली शिकस्त हुई। एहसन इकबाल बोले अवाम को मुबारक हो, इमरान खान ने शिकस्त का नोटिस ले लिया। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस की समाअत के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने KP बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को हुकूमत की शिकस्त फाश करार दिया। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है, मुकम्मल रिजेक्शन है इसकी पॉलिसी की। इस मुल्क को जो उन्होंने तबाह किया है, सूबे को तबाह किया है, और यही कैफियत हर जगह होगी। अब इलेक्शन चोरी करना भी जरा मुश्किल हो गया क्योंकि लोग जूतियां मारेंगे जो चोरी करेंगे। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने पीटीआई की हार के बाद मौजूदा हुकूमत से मुकम्मल निजात की पेशगोई कर डाली। अवाम को मुबारक हो, इमरान नियाजी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। गोया कि अब पीटीआई का फातिहा पढ़ ली जाए तो अब इंशाल्लाह इनसे निजात बहुत करीब है। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत नैब प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर बगैर कार्रवाई 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि KP में जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी से अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत हुआ है। हमारी कामयाबी अपोजिशन की कामयाबी है। अपने एक बयान में PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मरियम नवाज का मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद देना खुश आइंद और जमहूरी रिवायात का अक्कास है। PDM शरीफ फैमिली को जुनैद सफदर की शादी पर मुबारकबाद पेश करती है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI को शिकस्त से दोचार करेंगे। आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे। वो कहते हैं माजी में अवामी मफादात के खिलाफ खारिजा पॉलिसियाँ बनाई गई, गलत फैसले किए गए जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पहले हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर्स थे। वज़ारत खारिजा की तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मेरी तो सारी ट्रेनिंग टीम्स के अंदर हुई है, जिधर आप मुकाबला करते हैं मुसलसल, या आप हार रहे होते हैं जीत रहे होते हैं। हमारी स्ट्रगल असल में कैसे हमने अपनी आबादी को नीचे से ऊपर उठाना है। कौम मिल के स्ट्रगल करती है। क्राइसिस ये जो हमारा सिर्फ एक करंट अकाउंट का बना हुआ है, जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है, और डॉलर्स की कमी होती है हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है। जैसे ही हमने अपना ये सॉर्ट आउट कर लिया करंट अकाउंट का, मुझे कोई शक नहीं कि ये मुल्क इंशाल्लाह बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। तो एक चीज प्लीज याद रखें, मुल्क का जो साइकिल होता है ना, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की जिंदगी में भी,
इदारे की जिंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की जिंदगी में भी और मुल्क की जिंदगी में भी। हमारा जो डाउन साइकिल आया इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। तो ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान में 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की। बजाय ये कोई हायर प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हम गलत फैसले करते। हमारे जो 3 साल में हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें वो मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह अगर आप कोई भी सर्वे करवाएंगे तो माशाअल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया। अहम खबर, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक 6 मुख्तलिफ मुआहिदों पर कल दस्तखत करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कर्ज देगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, मुआहिदों से मुतालिक मजीद बताइएगा। देखिए, एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मनसूबों और प्रोग्रामों के लिए माली तावन जो है वो बढ़ने लगा है और ADB और पाकिस्तान कल 6 अहम मनसूबों पर दस्तखत करेंगे। 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज फराहम करेगा ADB पाकिस्तान को, और समा को जो हासिल करदा दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक 60 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे एहसास प्रोग्राम में तोसी के लिए। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बेहतरी के लिए 38 करोड़ डॉलर और इसी तरह तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए 30 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। वस्त एशिया इकनॉमिक कॉरिडोर मनसूबा है, उसके लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर, और इसके अलावा ADB मुख्तलिफ शहर जो हैं KPK उनके लिए भी मजीद 1.5 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। 50 लाख डॉलर जो हैं वो कुरम तंगी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मनसूबा है उसके लिए फराहम किए जाएंगे, और कल इस हवाले से बाकायदा साइनिंग हो रही है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील। दीगर खबरें शामिल करें। कराची मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला इसी की बात करें। इस मुकाबले में नौजवान की हलाकत, मां शिद्दत गम से निठाल है। गफलत बरतने पर SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया गया। मैंने कल उसका सार नहीं खरीदा था, मैं सार खरीद के बेच दी थी। मुझे क्या पता था कि मैं वापस उसकी शक्ल में देखूंगी। जिन्होंने मारा उनको यहाँ खड़ा करवा के गोली मरवा दो, बस मेरे को ठंडक हो जाएगी। मुबैना पुलिस मुकाबले में जवान बेटे की मौत ने मेहरान टाउन की ज़ईफ स्कूल टीचर पर गम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। सामने मेरी गोली मार दो, जहाँ मेरे बच्चे का खून गिरा है, जहाँ मेरे बच्चे का खून गिरा है। अभी पुलिस के हाथों कत्ल अरसलान मसूद का कफन मैला नहीं हुआ था कि कोरंगी मेहरान टाउन में एक और बेगुनाह नौजवान मुबैना तौर पर पुलिस की गोली का निशाना बन गया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर वासिफ को डाकू करार देने की कोशिश की, लेकिन अहले इलाका के एहतजाज ने न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम बनाया बल्कि 3 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेने पर मजबूर कर दिया। जो पुलिस मोबाइल के जो मोबाइल अफसर था उसकी गफलत है कि वो बजाय इसके को हॉस्पिटल ले जाते वो थाने पे ले गए। मकतूल के भाई ने FIR से मुतालिक पुलिस के दावे को झूठा करार दिया है। हमसे कहा गया कि आप इनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएं, जो जो दफात आप कह रहे हैं दहशतगर्दी की वो आपको इसमें हम डलेगी, जैसा आप FIR कहेंगे वैसी कटेगी। ये सारी जो बात उन्होंने की थी इससे फिरौन बन गए। वो फौरन ट्रायल बेसिस पे इस केस को चलाया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। खून का बदला खून है, हैंग टिल डेथ। मकतूल की वालिदा जहां खुद गमज़दा हैं, वहीं इन्हें पोते पोतियों की यतीमी और बेवा बहू का गम भी सता रहा है। अब तक नहीं कहने वाला, सुबह ऑफिस, शाम को घर अपने बच्चों के साथ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 4 महीने की बच्ची है उसकी, 4 साल का बेटा है, जवान बीवी है। मैं तो उसको बेवा कहती हूँ, मेरा मुँह दुख रहा है। मैं उसको कैसे कहूँ कि तू बेवा हो गई? उसको बच्चों को बाप कहाँ से ला के तू? बच्चे पापा पापा कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मकतूल वासिफ घग्गर पाठक में निजी कंपनी में एक इन्वेंट्री कंट्रोलर था, जो हफ्ते की रात मुबैना मुकाबले में जान की बाजी हार गया था। वासिफ को गोली किसकी लगी ये तो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा, लेकिन इस तरह के वाक़यात तवातुर से होना, जिससे लगता है कि पुलिस अपनी गलती से नहीं सीख रही है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सानिया साहिवाल में मुल्ज़िमान की बरीयत के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतासरा बच्चों को 17 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मकतूल के भाई जलील पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने सानिया साहिवाल के बाद मीडिया पर बहुत शोर किया और अब मुल्ज़िमान के साथ सुलह कर ली है। अदालत ने मुद्दई से इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट में मुल्जिमों को पहचानने से इनकार क्यों किया, झूठी गवाही आप दें और गंदगी अदालत पर डालें।
CNG एसोसिएशन ने स्टेशंस की मुसलसल 2.5 माह बंदिश के खिलाफ कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मुताबिक बुध से स्विस सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना दिया जाएगा। एसोसिएशन की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशन मालिकान और मुलाजमीन को कराची पहुंचने की हिदायत की गई है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि 29 साल में पहली बार CNG स्टेशन को मुसलसल 2.5 माह के लिए बंद किया गया है। हांडी बनाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। रहीम यार खान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे से जायद गैस लोड शेडिंग और फिर कम प्रेशर, खवातीन मुश्किल में पड़ गई हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में गैस की तवील बंदिश, चूल्हे ठंडे पड़ गए, खवातीन मुश्किलात से दो चार हैं। गैस की जो 18 घंटे की लोड शेडिंग है ये पूरे ओवरऑल पंजाब में कहीं नहीं, सिर्फ ज़िला रहीम यार खान में ये जो है प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो अमूर खानदारी में ख़वातीन को बड़ा प्रॉब्लम होता है। दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन हो या तालिबात, सख्त सर्दी में गैस की बंदिश से सभी परेशान हैं। हम सुबह जाते हैं ऑफिस के लिए तो गैस नहीं होती, वापस अब बच्चे वापस आते हैं 2-2:30 बजे, उस वक्त गैस नहीं होती और शाम 6 बजे आती है और 9 बजे जाती है। नाश्ता हम लोग यूनिवर्सिटी आके कर रहे हैं और दोपहर का खाना, रात का खाना बाहर से हम लोग खा रहे हैं, परचेज करके ले रहे हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ कई बार खवातीन ने एहतजाज भी किया लेकिन कोई फायदा न हुआ। महकमा सुई गैस ने भी चुप साध रखी है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इस मसले से फौरी निजात दिलाई जाए। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। गुजरांवाला में LPG की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के रोजगार दाव पर लग गए। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला में LPG की फी किलो कीमत में 30 रुपए का यकमश इजाफा। गैस की कीमत बढ़ने से 15,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार खतरे में पड़ गया। मेहनत मजदूरी से बाल बच्चों का पेट पालने वाले रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि गैस महंगी होने की वजह से बचत बिल्कुल नहीं रही। LPG का रेट था 200 रुपया, अब 230 रुपये आ गया है। हर तरफ महंगाई है, सवारी किराया नहीं ज्यादा खर्चती, वो पहले से भी कम करती है। सारा दिन रिक्शा चलाते हैं तो हमें गुजारा हमारा नहीं हो रहा, तो हम कहाँ जाएं? दुकानदार LPG की कीमतों में इजाफे का मलबा माल स्टॉक करने वाले डीलर्स पर डालते हैं। जिनके पास माल स्टॉक पड़ा है वो अपनी मर्जी का रेट देते हैं, वही रेट बढ़ाते हैं। हम भी उनके साथ ही हैं। हमने तो अपना वही 10-15 रुपए कमीशन लेनी होती है। सर्दी के मौसम में घरों में गैस का प्रेशर कम होने के बायस लोग भी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शेरशाह नाले पर बनी इमारत किसकी थी, वहाँ कौन बैठता था। दुआ है कि तनकीद करने वालों को गलत और सही का फ़र्क पता चले। नाले पे जो इमारतें बनी हुई थी उनमें से एक इमारत किसकी थी और वहाँ पर कौन बैठा हुआ था। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को नसीहत दे, इन लोगों को सही और गलत की तफरीक बताए। जब वजीर आला सिंध दूसरी बार बिल को गवर्नर साहब को भेजते हैं तो गवर्नर साहब के पास ये हक नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगाएं। तो गवर्नर साहब सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि वो दस्तखत ना करें उसके ऊपर। तो उस सिचुएशन में जैसे ही 10 रोज़ ख़त्म होंगे, 11वें रोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। पाकिस्तानी अदलिया को 130वें नंबर पर रखने पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से अदलिया की रैंकिंग का तरीकाकार तलब कर लिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को मरासला भिजवा दिया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अदलिया मुकम्मल आज़ाद और शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान के कुछ सज़ा याफ्ता मफरूर सियासतदान और एंटी स्टेट अनासर जुडिशल सिस्टम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ज़राए से मिलने वाले डाटा की जदीद तरीके से किस तरह तस्दीक की जाती है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अपनी साख को साबित करने के लिए तमाम मतलूबा मालूमात फराहम करे। बेलौस खिदमत की, अपना नाम बनाया, कौम की खिदमत की, बड़ा नाम बन गए। हम बात कर रहे हैं इमराज़ खून के मुमताज़ माहिर डॉक्टर ताहिर शमसी की।
उनको सुपर हाईवे के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर ताहिर शम्सी की नमाज जनाजा कराची के टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े नजम मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान, मोहम्मद हुसैन मेहनती, साबिक़ CPLC चीफ अहमद चनाय और डॉक्टर अब्दुल बारी समेत मरहूम के अजीज़ व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये सफरे आखिरत है उस मसीहा का जिसने अपनी जिंदगी मुल्क में इलाज की जदीद सहूलतें लाने के लिए वक्फ कर रखी थी। डॉक्टर ताहिर शम्सी चंद रोज पहले दिमाग की शरियान फटने के बाद से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। 2 रोज वेंटिलेटर पर भी रहे और मंगल की सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित हुई। जब मुल्क में कोविड की पहली लहर ने जिंदगियां निगलनी शुरू की तो उन्होंने जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का भी आगाज किया। डॉक्टर ताहिर शम्सी का नाम ख़ास तौर पे कोविड-19 की पहली फेज़ में बहुत नुमायां तौर पे सामने आया जब उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर बहुत सारा काम किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है उनका कंट्रीब्यूशन है कि जो उन्होंने बोन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पाकिस्तान में काम किया। डॉक्टर ताहिर शम्सी न सिर्फ ये तरीका इलाज पाकिस्तान लाए बल्कि अपनी जिंदगी में ही अपने मुतबादिल भी तैयार कर लिए। एक अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने जो है ना वहाँ पर एक अपनी टीम तैयार कर ली है, जो एक इंस्टीट्यूट बना दिया है। इंशाल्लाह वो उनकी ज़िंदगी के बाद भी चलता रहेगा और एक उनके लिए सदका जारिया रहेगा। 1962 में पैदा होने वाले ताहिर शम्सी हाफिज कुरान भी थे। 1988 में डॉ मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बरतानिया चले गए थे। डॉक्टर ताहिर शम्सी ने कराची के साथ विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का शोबा कायम किया। कराची में उनका कायम करदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज मुल्क में अमराज खून का अहम इदारा है, जहां उन्होंने थैलेसीमिया के साथ डेंगू का भी कामयाबी से इलाज का निजाम वज़ाह किया था। खिदमात के एतराफ में डॉक्टर ताहिर शम्सी को जिंदगी में ही मुताद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया था। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हो गए। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेटर को सीने में तकलीफ हुई, उन्हें फौरी अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली की हालत इस वक्त बेहतर है। वो कराची में क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल राउंड में 61 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे कि उनके सीने में तकलीफ उठी। अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल में आबिद अली के मुख्तलिफ टेस्ट भी लिए गए। आबिद अली क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे थे। शाहिद आफरीदी डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा बने तो फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्विटर पर शाहिद आफरीदी ट्रेंड बन गया। बूम बूम ने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, समा ज्वाइन करने का मकसद नए टैलेंट को सपोर्ट करना है और उसके लिए मौके पैदा करना है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो बेस्ट विशेस, आप लोगों की दुआएं विद माय न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद समा चैनल। एक मकसद है इसके पीछे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की अवेयरनेस एंड देन जो टैलेंट है जो ज़ाया हो रहा है, कोशिश हमारी ये होगी कि उस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें, उसको सपोर्ट करें और उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ताकि वो जाके अपनी स्किल्स दिखा सके, अपने टैलेंट को दिखा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हॉकी के मेगा इवेंट की बात करते हैं। पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने 6-5 से हरा दिया। ढाका में जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मैच खेला गया। कोरिया की टीम को पाकिस्तान पर 3 के मुकाबले में 5 गोल्स की बर्तरी हासिल थी, मगर मुबश्शिर अली ने 2 गोल्स करके मैच 5-5 गोल से बराबर कर दिया। जनूबी कोरिया ने 6ठा गोल मैच खत्म होने से सिर्फ 4 मिनट पहले किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से मुबश्शिर अली ने 2 जबकि उमर भुट्टा, अफराज और जुनैद मंजूर ने 1-1 गोल किया। और बात करते हैं एक और अहम मामले की। पंजाब में बच्चों की पैदाइश पर खुशियां तो मनाई जाती हैं, लेकिन इस पैदाइश को रजिस्टर्ड करने का रुझान इंतहाई कम है। वजह क्या है, दानियाल उमर की रिपोर्ट में जानें। लाहौर में पैदाइश और वफात की रजिस्ट्रेशन लाजमी कराने के लिए तकरीब का एहतमाम। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और वजीर बल्दियात महमूद रशीद समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वजीर सेहत ने इंकशाफ किया कि पंजाब में लाखों बच्चे सरकार के रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं। खसरा और रुबेला मुहिम में 4 करोड़ 60 लाख बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, मगर 20 लाख ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लग गई। 4 करोड़ 60 लाख बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन देनी है। 12 दिन के अरसे के अंदर जब नताइज आए सामने
इन्होंने मुझे कहा हमने 4,80,00,000 बच्चों को लगाई, क्योंकि उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं थी। सूबाई वजीर बल्दियात महमूद रशीद ने कहा कि सूबे में 100 रुपए में बनने वाला बर्थ सर्टिफिकेट 500 से 1000 रुपए में रिश्वत लेकर बनाया जा रहा है। शहरी रिश्वत की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। 75% रजिस्ट्रेशन हो रही है, 25% का डाटा अभी भी नहीं है। जो करप्शन हो रही है, अगर 100 रुपया फीस है तो 500 रुपए के बगैर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, और बाज़ जगहों पर 1000 के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तकरीब के शुरका ने कहा कि वफात पाने वाले और तलाक याफ्ता अफराद का भी दुरुस्त डेटा न होने से हुकूमत को पॉलिसी साजी में मुश्किलात का सामना है। शहरी हर किस्म का इंदराज लाजमी कराएं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ दाने आल उमर, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फुलझड़ियां। केपी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को वोट को इज्जत दो तहरीक की कामयाबी करार दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिसने वोट को इज्जत दो की तहरीक को कामयाब किया। मौलाना हो, JUI हो, नून हो, कोई भी हो, अवाम का वोट सही बक्से में गिरा और सही बक्से से काउंट हो गया। इतनी बड़ी धुंध के अंदर इलेक्शन जीतना ये अवाम की फतह है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है। भाई मैं आपसे गपशप लगाता रहता हूँ, लाइट माहौल में बात करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टेंस माहौल है। आप पे भी है, हमारे ऊपर भी है। 28 तारीख को आपको दुकानदार कहते हैं जनाब पहले 50,000 रुपया ग्रोसरी का उधार हो गया। आप बेगम को कहते हैं अभी तो बिल ही नहीं आया गैस का और बिजली का। वो कहती है गैस आ ही नहीं रही, बिजली आ ही नहीं रही, तो बिल कैसे आएगा सरताज? मैं आपको जरा रिलैक्स कर रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह ने मेरे बेटे को अच्छी बहू दी है, अल्लाह सबके बेटों को अच्छी बहू दे और सबकी बेटियों को अल्लाह अच्छे दामाद दे। जिस तरह अल्लाह ने नवाज शरीफ को मेरी शक्ल में दामाद दिया। इतने मजे के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं जरा इंजॉय करूं। ये ना कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे इंजॉयमेंट खत्म हो जाए। मैंने कभी गाना गाया नहीं, कव्वाली सुनता हूं तो कव्वाली सुनता रहा हूं। अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूं 30 साल से। अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। नई ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी की दस्तावेजात समा को मौसूल हो गई हैं। गाड़ियों की लोकलाइजेशन, सेफ्टी, बरामदात, सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़, नई टेक्नोलॉजी अहम अहदाफ हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस ऑटो पॉलिसी में मजीद क्या अहम बातें सामने आई हैं? देखिए, वफाकी काबीना ने आज 5 साल पॉलिसी की मंजूरी दी है। 2021 से 2026 की ये पॉलिसी है। कारों की मकामी तैयारी से सालाना $1.5 अरब ज़र मुबादला बचेगा। अगर हम $4.2 अरब सालाना गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स, तो अगर मकामी पैदावार होगी तो $1.5 अरब बचेंगे। 2026 तक मोटरसाइकिल्स की 100% और कारों की 75% मकामी तैयारी का हदफ है। इस वक्त कारें 55% और मोटरसाइकिल 95% पाकिस्तान में तैयार हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 30% से कम मकामी वैल्यू एडिशन ना होने की सूरत में कार मैन्युफैक्चरर्स को मुराद नहीं मिलेंगी। ओन मनी, लेट डिलीवरी, कीमतों पर सारिफिन की शिकायत के अजाले के लिए एक मॉनिटरी कमेटी कायम की जाएगी और मुतल्लिका महकमे उसमें शामिल होंगे। गाड़ियों के पुर्जाजात बरामद करने की सूरत में इजाफी टैरिफ लागू होगा और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो है उनको फरोग देने के लिए मुराद दी जाएंगी। 1000 सीसी से 850 से 1000 सीसी की गाड़ियों की मकामी पैदावार पर मुराद दी जाएंगी। और साथ साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि 29 सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो कि यकीनी बनाया जाएगा अमल दरामद जो मकामी गाड़ियां तैयार होंगी। गाड़ियों की लोकलाइजेशन, सेफ्टी, बरामदात, सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ और नई टेक्नोलॉजी का फरोग जो है वो अहम अहदाफ हैं इस पॉलिसी के जो आज मंजूरी दी गई है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील। मौसम के रंग गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत जिला गांछे की बात करते हैं। यहाँ पारा -10 से नीचे आ गया तो नौजवान वॉलीबॉल खेलने जमा हुए। बच्चों ने झील किनारे जमी बर्फ पर स्लाइड्स की। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। जाड़ा आ गया, जिले गांछे की हर शय जमने लगी। बहते दरिया ठहर गए, गिरते आबशार रुक गए। पारा -10 से नीचे गिर गया। मुकाबला शुरू हो चुका है। ठंड आई तो यहाँ के नौजवान भी घरों से निकल आए। बर्फ पर फिर वॉलीबॉल का दौर चल निकला। खूबसूरत तरीके से इस बार उठा। इस टूर्नामेंट का मकसद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेन का ये एक सिर्फ जरिया है। तो ये खेल के हमारे यहाँ के लोग जो है ना सर्दी को भूल जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं। ये हर साल होता है कि जब जाड़ा धूम मचाता आता है, गांछे के लोग वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद करवाते हैं। गांछे यंग की जो टीम है ये आउट ऑफ गिलगित भी खेल चुका है, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की लोकल गवर्नमेंट और GB गवर्नमेंट से हम मुतालिबा करते हैं, इन पर तवज्जो दिया जाए। सियाचिन के इस खित्ते में सर्द मौसम बहुत सख्त होता है।
अगर मुकामी हुकूमतें बेहतर वसाइल मुहैया करें, वॉलीबॉल टूर्नामेंट जैसी सेहत बख्श सरगर्मियाँ बेहतर बनाई जा सकती हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांछे। करेंगे खूबसूरत मैच। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि क्रिसमस के त्यौहार को 4 चांद लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। लाहौर के तमाम मॉडल बाजारों में क्रिसमस सेल शुरू हो गई। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। क्रिसमस की आमद है और मसीही बरादरी महंगाई से थी परेशान। ऐसे में हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम। सूबे के तमाम मॉडल बाजारों में शुरू हो गई है क्रिसमस सेल। कपड़े, जूते, फल, सब्जियां और गोश्त पर 15 से 50% तक क्रिसमस रियायत। मॉडल बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाली मसीही बरादरी हुकूमती इकदाम से खुश नजर आई, जैसे इन्हें राह चलते मिल गई हो बड़ी ईदी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हुकूमत की तरफ से और इसके लिए दिल से हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन खुशियों को सब आसानी से अपने घरों में मना सकते हैं। क्रिसमस के हवाले से 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। सब्जी, फल, परचून, कपड़े पे, हर चीज पे डिस्काउंट है यहाँ पे। सस्ते बाजार क्रिसमस के रोज भी खुले रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। गाड़ी बंगले की बातें तो बहुत सुनने को मिली, लेकिन इस्लामाबाद में आजकल गाड़ी गमले के बड़े चर्चे हैं। अब जनाब सवाल ये कि किस्सा क्या है? असलम खोखर बताएंगे आपको। खूबसूरत कीमती गाड़ियां बच्चे हों या बड़े, भला किसे पसंद नहीं। लेकिन ये क्या, गाड़ी में गमला? और हो भी क्यों ना, ये तो असल में है ही गमला गाड़ी जनाब, जो किसी फैक्ट्री में नहीं इस्लामाबाद की नर्सरी में बनती है। अक्सर लोगों को जो है ना गाड़ियों का बहुत शौक होते हैं, तो मैंने सोचा कि जो ना ऐसे चीज़ बनाऊं कि जो ना लोगों का शौक भी हो और जो ना गमला भी हो, तो लोग घर में रखे और खूबसूरती भी उसकी बन जाए। लोयरदीर के जौहरुल्लाह कहते हैं, माहौल दोस्त लोगों की पसंद अगर कुछ और हो तो बस बताएं, जौहरुल्लाह कर दिखाएंगे। किसी के पास कोई और आइडिया है तो हमारे साथ आके शेयर कर सकते हैं और मेरे को तस्वीर दिखा सकते हैं, तो मैं उसके साथ जो ना उसी आइडिया पे उसी तरह सेम बिल्कुल वही चीज़ बना सकता हूँ। इस गुलशन गाड़ी को अगर आलूदगी का दुश्मन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खिलौनों जैसी दिलकश गाड़ियों में हरियाली माहौल को तरोताजा बनाए तो बच्चे बड़ों सबके दिल बाग बाग हो जाएं, है ना। एक टिकट में कई मजे। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद।